कृष्णाय गोविंद वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम द्वादश स्कंद अध्याय 8वां। मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और भगवान का दर्शन देना। आइए बड़ी ही प्यारी सी कथा, भक्त और भगवान की कथा आज हम श्रवण करते हैं। शौनक जी आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि जी चिर आयु हैं, चिरंजीवी हैं, प्रलय के बाद भी जीवित रहते हैं, परंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। इस कल्प का प्रलय तो अभी नहीं हुआ, फिर यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि प्रलय के उपरांत समुद्र के जल में मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते पर सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। यह हमारा संदेह दूर करें। इस पर सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि मर्कंड ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए थे। मार्कंडेय जी ने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया और तपस्या तथा स्वाध्याय करके वे तो सिद्ध पुरुष हो गए थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रातःकाल सायंकाल अग्निहोत्र करके भगवान की पूजा किया करते थे। इस तरह मार्कंडेय जी ने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की थी। इस तरह उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें आराधना करते हुए 6 मनवंतर बीत गए थे। ऋषिवर 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया, क्योंकि इंद्र को तो यही भय रहता है कि कहीं उसका इंद्र का पद, स्वर्ग का पद कोई छीन ना ले। तो उसे भय लगा कि यह मुनि कहीं उसका इंद्र आसन ना छीन ले। इसलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को और कामदेव को वहां पर भेजा, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। उन्होंने जब अपने सारे प्रयत्न असफल होते देखे तो वे वहां से भाग खड़े हुए और देवराज इंद्र ने देखा कि ये तो कामदेव भी निस्तेज होकर लौट आया है, तो इंद्र तो फिर से दुविधा में पड़ गया। उसने उनकी तपस्या भंग करने का अब विचार त्याग दिया, क्योंकि जो कामदेव नहीं भंग कर सका तो और कौन तपस्या भंग कर सकता है। हे शौनक आदि ऋषियों, तो भगवान श्री हरि नारायण मार्कंडेय जी की उपासना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। जब भगवान को मार्कंडेय मुनि ने अपने सामने देखा तो बड़े ही आदर भाव से उठ खड़े हुए और दंडवत प्रणाम करके उन्होंने उनके दंडवत किया। उनके दर्शन से मुनि का शरीर रोमांचित और पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे प्रभु, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं? आपकी प्रेरणा से ही यह सारा चराचर संसार प्राण शक्ति से संचालित है। आप तो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। आप मकड़ी के जाले के समान इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर समेट लेते हैं। आप ही प्राणियों के रक्षक हैं, स्वयं मोक्ष स्वरूप हैं। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्व स्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्या और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। आपको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। तो इस प्रकार आराधना की मार्कंडेय ऋषि ने। तो आज की कथा का जो अध्याय है यहीं पर संपूर्ण है, लेकिन ऋषि मार्कंडेय जी को भगवान ने किस प्रकार से अपनी माया को दिखाया और सर्वत्र जल ही जल दिखाया और उसमें वट पत्र के ऊपर बाल मुकुंद भगवान नारायण ने अपने दर्शन दिए। तो यह कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। तब तक आप सभी को जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम।
कल का अध्याय श्रवण करने के लिए आप बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कृष्णा डिवोशन चैनल को जो आप सभी भक्तों के प्रेम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। तो कृष्णा डिवोशन भक्ति को आप अग्रसर करें, क्योंकि हमारा जो मुख्य मोटिव है कृष्ण भक्ति करना और करवाना, और जन जन तक कृष्ण भगवान की कथा को हमें पहुंचाना ही हमारा मुख्य मोटिव है। तो आप इस मोटिव को, इस उद्देश्य को सफल करें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें और अपना जीवन सफल करें। जय श्री कृष्ण।